तुम जैसे वो बेटी जो वालिदा गुरूर छीन लेती है, हमारी बेटी खुशी है, हम मैं ये हर कीमत उसको दिलवानी। उनके लिए लड़के का मान बचता है, कोई फखर। बेटियों मान होता है, अब मेरा वो कोई चीज नहीं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। सुकून में ऐना जो होती है उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए उनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है। वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है से घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दे सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं। ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है। उसकी माँ सुकरे लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पर वो गामज़न है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे। सुकून में ऐना जो होती है उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए उनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है। वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है से घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दे सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं। ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है। उसकी माँ सुकरे लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पे वो गामज़न है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे। सुकून में ऐना जो होती है उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए उनको कि मैं शादी कर चुका हूँ।
यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है उसे घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है, लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं, ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी माँ सुकरे लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पे वो कामज़न है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में ऐना जो होती है उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए इनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है उसे घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है, लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं, ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी माँ सुकरे लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पे वो कामज़न है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में ऐना जो होती है उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए इनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना।
इसी लिए वो उसका शौहर जो है उसे घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं। ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है। उसकी माँ से गले लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पर वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में ऐना जो होती है उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए इनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है उसे घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं। ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है। उसकी माँ से गले लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पे वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में ऐना जो होती है उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए इनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है उसे घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो।
यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं। ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी माँ सुकरे लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पर वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में। ऐना जो होती है वो उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए उनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने। वो नहीं चाहती इस तरह से रहना, इसीलिए वो उसका शौहर जो है उसे घर भी छोड़ देता है क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दे सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं। ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी माँ सुकरे लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पर वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में। ऐना जो होती है वो उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए उनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने। वो नहीं चाहती इस तरह से रहना, इसीलिए वो उसका शौहर जो है उसे घर भी छोड़ देता है क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दे सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं। ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी माँ सुकरे लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पर वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी,
اور یہ سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں. مزید ریویوز کے لیے آپ لوگ دیکھیں گے سکون میں. اینا جو ہوتی ہے وہ اس کی زندگی ایک عجیب دورائے پہ چل رہی ہوتی ہے. حمدان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرح سے رضا کی بہن کو انکار کرے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بتائے ان کو کہ میں شادی کر چکا ہوں. یہاں جو رضا کی بہن ہوتی ہے، رضا کا باپ کہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا حمدان سے، اگر یہ میری بیٹی کی خوشیوں کا سوال ہے کہ وہ اس کو شادی کرنی پڑے گی میری بیٹی سے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ حمدان کی شادی اب اس سے ہو جائے. حمدان لاکھ بہانے بنائے، لاکھ چیزیں کرے، لیکن اب اس کی شادی اس سے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. لیکن حمدان یہ شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ جھوٹ پر رشتہ قائم نہیں کرے گا. یہاں آپ دوسری طرف دیکھیں گے آئمہ جو پڑھنا چاہتی ہے، جو پڑھائی کی طرف راغب ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، کامیاب لڑکی بنے. وہ نہیں چاہتی اس طرح سے رہنا، اسی لیے وہ اس کا شوہر جو ہے گھر بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ بتائے بغیر بھی پیپر دینے جاتی ہے. لیکن گھر والے اس کو واپس بھجوا دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ تمہاری غلطی ہوگی اور تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تمہیں واپس جانا ہوگا. تو اپنی ماں سے لڑتی ہے کہ مجھے میری گھر میں تو رہنے دیں سکون سے، لیکن اس کی ماں نہیں چاہتی کہ وہ وہاں پہ بھی رہے، اس لیے اس کو گھر سے نکال دیتی ہیں اور وہ جاتی ہے واپس. تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے تمہیں ایک دن بھی اپنے گھر میں رکھنا ضروری نہیں سمجھا اور تمہیں نکال باہر کیا. تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے جیسا گھٹیا انسان انہوں نے آج تک نہیں دیکھا، ان کو کیا پتہ کہ تم کس قدر گھٹیا ہو. یہی وہ اس کو ڈانٹتا دھمکاتا ہے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن میں تمہیں کامیاب ہو کے دکھاؤں گی. کتابیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یہ بات جب وہ سنتا ہے تو کتابیں اسے چھینتا ہے اور باہر جا کے اس کو آگ لگا دیتا ہے. یہ سارا منظر اس کی ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے، بلک رہی ہوتی ہے. اس کی ماں سکڑے لگا کر لے جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور جس مشن پہ وہ گامزن ہے وہی کرے گی. لیکن عثمان بھی اینڈ میں جا کے صحیح ہو جائے گا اور کس طریقے سے ان کی آپس میں نبھ جائے گی جب وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن جائے گی. لیکن وہ کچھ بن کے دکھائے گی اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے شوہر کو بھی، اور یہ سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں. مزید ریویوز کے لیے آپ لوگ دیکھیں گے سکون میں. اینا جو ہوتی ہے وہ اس کی زندگی ایک عجیب دورائے پہ چل رہی ہوتی ہے. حمدان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرح سے رضا کی بہن کو انکار کرے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بتائے ان کو کہ میں شادی کر چکا ہوں. یہاں جو رضا کی بہن ہوتی ہے، رضا کا باپ کہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا حمدان سے، اگر یہ میری بیٹی کی خوشیوں کا سوال ہے کہ وہ اس کو شادی کرنی پڑے گی میری بیٹی سے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ حمدان کی شادی اب اس سے ہو جائے. حمدان لاکھ بہانے بنائے، لاکھ چیزیں کرے، لیکن اب اس کی شادی اس سے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. لیکن حمدان یہ شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ جھوٹ پر رشتہ قائم نہیں کرے گا. یہاں آپ دوسری طرف دیکھیں گے آئمہ جو پڑھنا چاہتی ہے، جو پڑھائی کی طرف راغب ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، کامیاب لڑکی بنے. وہ نہیں چاہتی اس طرح سے رہنا، اسی لیے وہ اس کا شوہر جو ہے گھر بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ بتائے بغیر بھی پیپر دینے جاتی ہے. لیکن گھر والے اس کو واپس بھجوا دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ تمہاری غلطی ہوگی اور تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تمہیں واپس جانا ہوگا. تو اپنی ماں سے لڑتی ہے کہ مجھے میری گھر میں تو رہنے دیں سکون سے، لیکن اس کی ماں نہیں چاہتی کہ وہ وہاں پہ بھی رہے، اس لیے اس کو گھر سے نکال دیتی ہیں اور وہ جاتی ہے واپس. تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے تمہیں ایک دن بھی اپنے گھر میں رکھنا ضروری نہیں سمجھا اور تمہیں نکال باہر کیا. تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے جیسا گھٹیا انسان انہوں نے آج تک نہیں دیکھا، ان کو کیا پتہ کہ تم کس قدر گھٹیا ہو. یہی وہ اس کو ڈانٹتا دھمکاتا ہے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن میں تمہیں کامیاب ہو کے دکھاؤں گی. کتابیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یہ بات جب وہ سنتا ہے تو کتابیں اسے چھینتا ہے اور باہر جا کے اس کو آگ لگا دیتا ہے. یہ سارا منظر اس کی ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے، بلک رہی ہوتی ہے. اس کی ماں سکڑے لگا کر لے جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور جس مشن پہ وہ گامزن ہے وہی کرے گی. لیکن عثمان بھی اینڈ میں جا کے صحیح ہو جائے گا اور کس طریقے سے ان کی آپس میں نبھ جائے گی جب وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن جائے گی. لیکن وہ کچھ بن کے دکھائے گی اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے شوہر کو بھی، اور یہ سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں. مزید ریویوز کے لیے آپ لوگ دیکھیں گے سکون میں. اینا جو ہوتی ہے وہ اس کی زندگی ایک عجیب دورائے پہ چل رہی ہوتی ہے. حمدان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرح سے رضا کی بہن کو انکار کرے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بتائے ان کو کہ میں شادی کر چکا ہوں.
यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है से घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है, लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं, ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी माँ से गले लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पे वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में ऐना जो होती है उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए इनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है से घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है, लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं, ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी माँ से गले लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पे वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में ऐना जो होती है उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए इनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना।
इसी लिए वो उसका शौहर जो है ऐसे घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं। ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है। उसकी माँ सुकरे लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पर वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में। ऐना जो होती है वो उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए उनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है ऐसे घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं। ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है। उसकी माँ सुकरे लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पर वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में। ऐना जो होती है वो उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए उनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है ऐसे घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दें सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो।
यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं, ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी माँ से गले लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पे वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप लोग देखेंगे सुकून में। ऐना जो होती है वो उसकी ज़िंदगी एक अजीब दौराहे पे चल रही होती है। हमदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से रज़ा की बहन को इनकार करे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए उनको कि मैं शादी कर चुका हूँ। यहाँ जो रज़ा की बहन होती है, रज़ा का बाप कहता है कि मैं उससे बात करूँगा हमदान से, अगर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है कि वो उसको शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और वो ये चाहता है कि हमदान की शादी अब उससे हो जाए। हमदान लाख बहाने बनाए, लाख चीज़ें करे, लेकिन अब उसकी शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमदान ये शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करेगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब है, वो चाहती है कि वो डॉक्टर बने, कामयाब लड़की बने, वो नहीं चाहती इस तरह से रहना। इसीलिए वो उसका शौहर जो है उसे घर भी छोड़ देता है क्योंकि वो बताए बगैर भी पेपर देने जाती है। लेकिन घर वाले उसको वापस भिजवा देते हैं ये सोच के कि तुम्हारी ही गलती होगी और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। तो अपनी माँ से लड़ती है कि मुझे मेरी घर में तो रहने दे सुकून से, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो वहाँ पे भी रहे, इसलिए उसको घर से निकाल देती हैं और वो जाती है वापस। तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक दिन भी अपने घर में रखना ज़रूरी नहीं समझा और तुम्हें निकाल बाहर किया। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा, उनको क्या पता कि तुम किस कदर घटिया हो। यही वो उसको डांटता धमकाता है, जिस पे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। किताबें उसके हाथ में होती हैं, ये बात जब वो सुनता है तो किताबें उसे छीनता है और बाहर जाकर उसको आग लगा देता है। ये सारा मंजर उसकी माँ देख रही होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी माँ से गले लगाकर ले जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और जिस मिशन पे वो गामजन है वही करेगी। लेकिन उस्मान भी एंड में जाकर सही हो जाएगा और किस तरीके से इनकी आपस में निभ जाएगी जब वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन वो कुछ बन के दिखाएगी अपने घर वालों को भी, अपने शौहर को भी, और ये सब लोग देखते रह जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक ये सब कुछ ठीक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए